सीएसपी सेंटर खोलने के लिए यानी कि बैंकिंग सेक्टर में काम करने के लिए आपको आईआईबीएफ यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस में आपको जोड़ना होता है। इसमें आपको एक एग्जाम को क्लियर करना होता है। आज हम बात करने वाले हैं आईआईबीएफ में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको किसको थोड़ा सा रिसर्च करना है, यानी कि आपको किस बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। मैं सारा कुछ प्रैक्टिकली और आपको मैनुअली दिखाने वाला हूँ, जिसको आपको पढ़ने के बाद आप 100% मैं गारंटी देता हूँ आप आईआईबीएफ एग्जाम में फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही आप पास हो जाओगे। इसके लिए आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आना है वीडियो के नीचे, सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर को मिल जाएगा वेबसाइट लिंक, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इस पर आपको डिटेल्स पता चल जाएगा कि आपको किस तरह का आपको तैयारी करना होगा, कौन से टॉपिक के ऊपर। लेकिन मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ, इसीलिए आपको मैं डिटेल्स में दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो आईआईबीएफ एग्ज़ाम के लिए आपको मैं टोटल 30 पॉइंट कवर करने वाला हूँ। उस 30 पॉइंट को अगर आप अचीव कर लेते हो, यानी कि जान लेते हो, तो आपको आईआईबीएफ एग्ज़ाम में पास होने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले टॉपिक की बात करें, एक है सेविंग बैंक अकाउंट। आपको पता होगा जितना भी बैंक का अकाउंट हम खोलते हैं बैंक में, वो सभी के सभी सेविंग बैंक अकाउंट होते हैं, लेकिन बहुत ही कम होता है करेंट अकाउंट या फिर जॉइंट अकाउंट। तो सेविंग बैंक अकाउंट एक इंडिविजुअल आदमी ही खुल सकता है। तो सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, इस अकाउंट में आप कितना कैश रख सकते हैं, आपको विड्रॉल करने का लिमिट कितना है, पर डे में कितना कर सकते हैं, सारा डिटेल्स को आपको थोड़ा सा रिसर्च करना होगा। मैं आपको जस्ट टॉपिक बता दूंगा, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है। बस आपको वीडियो को आखिर तक देखना होगा। सेकंड में बात करते हैं करेंट अकाउंट की। आपको पता होगा करेंट अकाउंट क्या है। इस पे आप हर एक करेंट अकाउंट में मिनिमम 10,000 रुपीज़ आपको मिनिमम बैलेंस रखने होते हैं, एज पर बैंक का अकाउंट किस तरह का आपका बैंक है। तो करेंट अकाउंट ओपन करने के लिए भी आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, इसमें आपको कितना मिनिमम आपको रखना है, हाईएस्ट कितना रख सकते हैं, इसका लिमिट है कि नहीं, इसका अगर आप किस टाइप का एटीएम कार्ड अप्लाई करोगे तो पर डे का 1 लाख रुपीज़ आप विड्रॉल कर सकते हो एटीएम में। तो ये सारा चीज़ों को आपको कवर करना होगा। नेक्स्ट है जॉइंट अकाउंट। जॉइंट अकाउंट क्या है, कौन कौन खोल सकते हैं जॉइंट अकाउंट। आपका कोई ग्रुप है जिसमें प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के नाम पे जॉइंट अकाउंट ओपन होते हैं, तो वहाँ पर आपको कितना डिपॉजिट करना है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लग सकता है वहाँ पर ओपन करने का, या फिर विड्रॉ करने का प्रोसेस क्या है, वहाँ पर एटीएम कार्ड मिलता है कि नहीं जॉइंट अकाउंट में, ये सारा चीज़ों को आपको कवर करना होगा। इसके बाद है ओडी यानी कि ओवरड्राफ्ट सिस्टम क्या है, ये भी आपको थोड़ा सा देखना होगा। इसके बाद है एसटीडीआर। एसटीडीआर क्या है, एक्चुअली में बैंक में क्या काम करता है, आपको इसमें भी थोड़ा सा रिसर्च करना होगा। इसके बाद है आरडी अकाउंट भी आपको देखना होगा कि आरडी क्या है और आरडी में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिल जाती है, ये सारे भी आपको कवर करना होगा। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना। आपको पता होगा अभी प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत ही बड़ा स्कीम लॉन्च किया था जिसका नाम है अटल पेंशन योजना। इस स्कीम के तहत कौन कौन लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, इसका एलिजिबिलिटी कितना है, कितने साल होने के बाद इसे अप्लाई करेंगे और कितना साल होने के बाद आपको मैच्योर होगा या फिर आपको कितना रुपए मिलेगा, सारा डिटेल्स को आपको रिसर्च करना होगा कि अटल पेंशन योजना क्या है, ये कब चालू हुआ था, ऑलरेडी कितना लोग इसका फ़ायदा उठाए हैं। सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इंटरनेट पे गूगल करिए या फिर यूट्यूब करिए, वहाँ पर आपको सारा कुछ मिल जाएगा कि अटल पेंशन योजना क्या है, उसमें आपको सारा डिटेल्स पता चल जाएगा। इसके बाद बात करें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये अलग है। इसके बाद है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये भी अलग तरह का एक स्कीम है जहाँ से आपको बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पर आपको कितना फीस लगता है, आपको ईयरली कितना कटेगा, महीने में कितना कटेगा, इसके बाद आपको थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानना होगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि PMJJBY का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लिखना होगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा लेफ्ट राइट दाएं बाएं थोड़ा सा मेहनत करना है और थोड़ा सा आपको तैयारी करना होगा। इसके बाद आपको मोबाइल बैंकिंग का भी आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि मोबाइल बैंकिंग क्या है। एक्चुअल में हम इंटरनेट बैंकिंग बहुत सारा यूज करते हैं, तो आपको इंटरनेट बैंकिंग को भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि इंटरनेट बैंकिंग में आपको क्या क्या चाहिए होता है। CIF नंबर और बैंक का अकाउंट होने के बाद आप इंटरनेट बैंकिंग अपने घर में भी अप्लाई करके अपना ID पासवर्ड एक्टिव करवा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई भी कंप्यूटर नहीं है तो आप मोबाइल बैंकिंग यूज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट लगेगा या फिर आपको कैसे एक्टिव करना होता है, सारा कुछ आपको थोड़ा सा रिसर्च करना है। SBI योनो के बारे में भी आपको थोड़ा सा देखना होगा कि SBI योनो एक्चुअली क्या है और हमको क्या क्या फैसिलिटी देते हैं, और बिना ATM कार्ड भी आप SBI योनो से कैसे पैसे निकाल सकते हैं, सारे का डिटेल्स आपको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप आपको तैयारी करनी होगी। इसके बाद है नेक्स्ट ATM कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड। हम ATM कार्ड को डेबिट कार्ड भी कहते हैं।
वहाँ पर भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो डेबिट कार्ड में आपको पर डे का लिमिट कितना होता है, आप पर मंथ में कितना विड्रॉल कर सकते हैं, कितना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डेबिट कार्ड कितना प्रकार का होता है, वीज़ा हो गया, रुपए हो गया, आपका हो गया मेस्ट्रो हो गया, तो इस तरह का आपको कितना प्रकार का हो सकता है, या फिर वहाँ पर ऑप्शन आएगा कि ये किस टाइप का कार्ड होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा। तो आपको यहाँ से भी मेहनत करना होगा और आपको थोड़ा सा जानना होगा डेबिट कार्ड के बारे में। इसके बाद है क्रेडिट कार्ड। आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है कि बैंक की तरफ से आपको लोन मिल जाता है, यानी कि 50 दिन का मोहलत मिल जाता है। अगर कोई भी खरीदी करते हो, शॉपिंग करते हो, कुछ दिन का आपको मोहलत मिल जाता है, क्रेडिट मिल जाता है। तो आपको किस तरह से आपको पेमेंट करना है, या फिर क्रेडिट कार्ड को आप किस तरह से अप्लाई करेंगे, इसको आपको थोड़ा सा देखना होगा, या फिर आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है, सारे को आपको थोड़ा सा एक बार रिसर्च करना होगा। इसके बाद बात करें पैन कार्ड की। तो पैन कार्ड के बारे में बहुत लोगों को पता भी है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता पैन कार्ड एक्चुअली में क्या काम करता है, बैंक में कितना रुपए विड्रॉल करने पर आपको पैन कार्ड चाहिए होता है, या फिर आपको बैंक के अकाउंट में कितना पैसे रखने के बाद आपको पैन कार्ड को लिंक करवाना होता है, आपको थोड़ा सा देखना होगा। इसके बाद है माइक्रो एटीएम। माइक्रो एटीएम को पता होगा, जिसके पास CSP सेंटर होगा उसको पता है कि माइक्रो एटीएम क्या है। वहाँ पर आप कोई भी आदमी, जैसे कि आप ATM मशीन में पैसे उठाते हो, ठीक वैसे ही आप माइक्रो ATM में, यानी कि मिनी ATM भी कह सकते हैं इसे, तो यहाँ से भी आप पैसे उठा सकते हो। तो माइक्रो ATM में आप कितना पैसा उठा सकते हो उसको भी आपको थोड़ा सा देखना होगा। ये माइक्रो ATM कहाँ कहाँ रहता है, आपको थोड़ा सा रिसर्च करना होगा। इसके बाद बात करें लोन की। लोन कितने प्रकार का होता है, कार लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, और कौन से लोन में कितना परसेंट तक आपको ईयरली चार्ज रखता है, आपको यहाँ पर देखना होगा। इस पर भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है, जो कि आप बहुत ही आसानी के साथ दे सकते हैं। इसके बाद बात करें KYC की। नो योर कस्टमर। KYC एक्चुअल में क्या है, और क्या होने के बाद आपको KYC लगता है, और क्या नहीं होने के बाद आपको KYC करवाना होगा, आपको यहाँ पर भी देखना होगा। इसके बाद है APS, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम। कोई भी कस्टमर का आधार कार्ड के थ्रू उसका पेमेंट को विड्रॉल करने का ये बहुत ही अच्छा जरिया है। गवर्नमेंट ने बहुत ही बढ़िया स्कीम निकाली है APS का। अगर आप देखोगे SBI CSP में तो APS ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। कोई भी कस्टमर आएगा कैश उठाने के लिए, बिना ATM के भी वो उठा सकता है अपना अंगूठा लगा के, तो उसका आधार बेस्ड पे ही पैसा उठ जाता है। इसके बाद है CIF। क्या है CIF, आपके अकाउंट में रहता है, वो क्या है। फिर आ जाता है आपका जनधन योजना की। जनधन योजना एक्चुअल में क्या है, जैसे हम CSP वाले हैं, तो अगर आप CSP वाले हैं तो आपको पता होगा जनधन अकाउंट क्या है, क्योंकि जब भी आप कस्टमर का अकाउंट खोलते हो, सेविंग बैंक अकाउंट, तो ऑटोमेटिकली वो जनधन अकाउंट बन जाता है। वो कस्टमर का वो अकाउंट ही जनधन अकाउंट हो जाता है। तो इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटी मिल जाती है, आपको यहाँ पर 0 बैलेंस क्यों रखना होता है, यहाँ पर आपको एक रुपये कार्ड मिलता है जिसका एक इंश्योरेंस भी होता है, 1 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस कवर करता है। ये छोटी मोटी चीज़ें आपको रखना होगा ध्यान, तभी जाके आप IABF एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड। आपको पता होगा किसान क्रेडिट कार्ड क्या क्या इस्तेमाल होता है, या फिर आप कैसे इसे अप्लाई कर सकते हो। किसान क्रेडिट कार्ड में कौन कौन एलिजिबल हैं, यहाँ पर आप कैसे चेक कर सकते हो। इसके बाद है RTGS। RTGS एक्चुअल में क्या है, जैसे कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। किसी को पैसे भेजना होगा तो किस तरह से आप RTGS करेंगे, इसको आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद है NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। 1 मिनट में, यानी कि 1 मिनट तो नहीं लगेगा, कुछ ही सेकंड में आप किसी को भी पैसा भेज सकते हो NEFT के जरिए। अभी तो फिलहाल नेट बैंकिंग में भी NEFT मौजूद हो गया है, तो वहाँ से भी आप NEFT का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने 30 टॉपिक आपको कवर कर दिया हो, ये 30 टॉपिक को अगर आप गूगल करते हैं, यानी कि गूगल पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, तो आपको इसके बारे में डिटेल्स पता चल जाएगा। उसके बाद आपको एक खाता लेना है, यानी कि कॉपी लेना है, वहाँ पर लिखना होगा, अपने आपको याद रखना होगा, तभी जाके आप IIBF में पास कर सकते हैं। और एक बहुत ही खास बात है, आपको ध्यान रखना होगा, जब भी आप एग्ज़ाम देंगे तो उस टाइम आपको क्या होता है कि बहुत लोग हड़बड़ी कर लेते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है, अपना टाइम का पूरा इस्तेमाल करना है। टाइम के पहले आपको नहीं आना है, एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ना है, इसके बाद ही आपको आंसर देने हैं। तो एक बार आपने फुल अटेम्प्ट कर लिए, सारा क्वेश्चन को अटेंड कर लिए, फिर आपको फिर से रिवीजन करना होगा, यानी कि फिर से ओवरलुक करना होगा कि एक्चुअल में आपने कोई गलती तो नहीं की। इस वजह से बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, इसीलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इसीलिए आपको पहले से आपको लास्ट तक फिर से क्वेश्चन को रिवीजन करना होगा, देखना होगा कि आपके माइंड में कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो कि आपने रॉन्गली उसे राउंड कर दिया हो, या फिर रॉन्गली आपने टिक कर दिया हो।
सो इस तरीके से आप IIBF एग्जाम में पास हो सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि IIBF में एग्जाम देने के लिए आपको किस तरह से ऑनलाइन करना है, इसका प्रोसेस क्या है, तो इसके लिए आपको आना है वीडियो के नीचे, सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक वीडियो का लिंक, जहाँ पर आप देख सकते हैं और जान सकते हैं कि IIBF में एग्जाम आप किस तरह से देंगे, इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना होगा। और हमारा मोबाइल का एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे आ चुका है, आप यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर पोस्ट लिखते रहते हैं।